मोदी जी एक अत्याचारी हैं, अत्याचार करने पे तुल गए हैं। बहुत बड़ा पापी और कंस राक्षस के हाथ में मेरा देश चला गया है। हमारे देश को ये लोग बर्बाद करके छोड़ेंगे। एक खो मोदी, एक खो शाह, एक खो योगी। इज्जत से मोदी जी वापस चले जाइए आप। और आप चाणक्य बुद्धि भगोड़े, आप जो अमित शाह जी है, आप तड़ी पार हैं। बीजेपी अब तो जाएगी तो आने वाली नहीं है। ये मोदी जी नपुंसक ऐसा न हो एनडी तिवारी की तरह कि इनकी नाजायज कोई औलाद हो। इन लोगों ने जो देश के साथ गंदी राजनीति चली है, इनका तो वो होगा कि शायद ही कोई इनके तरफ देखेगा। मोदी जी एक धोखा है, देश बचा लो मौका है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये मोदी जी नपुंसक ऐसा न हो एनडी तिवारी की तरह कि इनकी नाजायज कोई औलाद हो। इनके लिए स्मृति ईरानी जो है, मेरे ख्याल से उसने कोई षड्यंत्र किया है, क्योंकि रामलीला मैदान में मेरे प्रधानमंत्री वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि एनआरसी बना नहीं, सब बना है, दोनों को बना है। हमें लगता है एक औरत या तो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा देती है या उसको बिगाड़ने में हाथ उसी का होता है। तो हमको लगता है स्मृति ईरानी, ये मेरा दिल कहता है, पता नहीं मालूम, स्मृति ईरानी इसमें चाणक्य नीति रह गई है। दोनों को कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? जब झूठ सामने आ रहा है तो यानी मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या तो आप अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। ये जो बन रहा है इसमें बहुत दर्द है। एनआरसी नहीं आना चाहिए, लेकिन आज जो कृष्ण का भाषण मैंने कृष्ण का सुना है उसमें ये हो रहा है, चाइना ने जैसे चीन में मरवा दिया गया था, चाचा को गोली से भुनवा दिया गया था। मोदी जी एक अत्याचारी हैं, अत्याचार करने पर तुल गए हैं। बहुत बड़ा पापी और कंस राक्षस के हाथ में मेरा देश चला गया है। लोग बचा लो, कहीं हमारे भारत सरकार नहीं कहा जाता है, लोग कहते हैं मोदी सरकार। इसलिए एक इस पे भी मोहर लग चुकी है, मोदी सरकार है। जब आया था उसी समय लोगों को धोखा दिया। आज लोग कहते हैं मोदी के अलावा चेहरा नहीं है। तुम्हारी ऐसी तैसी मुझे दो भाग, मैं करूंगी। ये अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है। आज अगर हमारे पड़ोसी मुसलमान हैं तो आज हमें कौन आएगा? अगर हमारे कुछ होता तो हमें कौन, हमें हमारे पड़ोसी ही बचाने आते हैं ना। तो हम हिंदू मुस्लिम करके क्यों मरे? उनके बहकावे में क्यों आते हैं हम लोग? हमें तो अपने दिमाग से सोचना चाहिए। हम सभी जनता से यही कहेंगे कि आप अपने दिमाग से चलिए। इन लोगों के साथ चलेंगे तो देश बर्बाद होना ही होना है। 3 चाणक्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जो हमारे कलयुग को नाश करने वाले हैं, ये तड़ीपाल हैं। ये जो मोटा गेंडा है ये गुजरात का तड़ीपाल है, और ये जो है हमारे देश को विध्वंस कर देगा, आग लगा देगा। तो जैसे एक पागल हाथी और शेर जंगल में छूटते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है? बुलाया जाता है फौरन उसको कि इसको गिरफ्तार करो। क्या कौन सा जाल आए, कैसे आए कि ये मदमस्त जो हाथी घूम रहे हैं हमारे संसद और देश को बर्बाद कर रहे हैं। जो संसद भी है वो भी हम लोग के द्वारा है, हमारे लिए है। ये वहाँ पे मेरे नौकर हैं, हमारे देश का काम करें। ये सारी जनता को कभी कोई आग लगा देते हैं, कभी कोई आग लगा देते हैं। प्रधानमंत्री देश का झूठ बोल रहा है, उसके लिए पत्रिकाएं देश विदेश में डंका बज रहा है। हाय मोदी, कुत्ता मोदी, घर घर कुत्ता, ऐसे करके लोग मोदी के लिए भाषण कर रहे हैं। मोदी को क्या अच्छा लगा रामलीला मैदान में जो उन्होंने कहा कि नहीं एनआरसी कुछ नहीं है और ये शब्द ही नहीं हुआ है। जो हम लोग दिखा रहे हैं वीडियो, प्रत्यक्ष अमित शाह जिंदा गैंडा की तरह बैठ खड़ा होके उस सत्य प्रतीक हमारे भवन में इतने लोगों के सामने वो बोल रहा है कि एनआरसी लागू होगा, पहले सीए होगा। लेकिन उस अनपढ़ को, जो जिसका बेटा जो इतना बड़ा अरबपति हो गया इस मंदी में, इस लाचारी में, लोग खाने को भुखमरी में, उसके बेटे का इतना बड़ा व्यापार चढ़ गया कि समझ में नहीं आता है कि इशारा उन्हीं लोग की तरफ है। जब घर से आप नोट निकाल सकते हैं, जो महिलाएं बुजुर्ग अपने घर में रखी थी, रख के एकदम छुपा के, जिसका किसी को नहीं मालूम था, उसको निकाल लिया। तो क्या ये पब्लिक जो आप कह रहे हैं घुसपैठिया घुसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए? मुझे मालूम है इसमें बहुत बड़ी चाल है। इन लोगों ने जो देश के साथ गंदी राजनीति चली है, इनका तो वो होगा कि शायद ही कोई इनके तरफ देखेगा। और बीजेपी अब तो जाएगी तो आने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी जैसी भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। बीजेपी एक धोखा है, देश बचा लो मौका है। मोदी जी एक धोखा है, देश बचा लो मौका है। आज मैं बहुत उससे करी, जो लोग सड़क पे निकले हैं वो घर वापस नहीं जाएं, वो इस देश में एक ऐसा जाल डालें, घुस जाएं संसद में, और संसद में जितने बलात्कारी हैं सबको निकाल दें। इज्जत से मोदी जी वापस चले जाइए आप।
और आप चाणक्य बुद्धि भगोड़े, आप जो अमित शाह जी है, आप तड़ी पार हैं, आप इसको कबूल करिए। वहाँ गोधरा कांड करके आए थे, 51 लोग तो को भेज दिया था एक दिन पहले, और बच्चों को, कागज बिनने वालों को आपने कार उसमें जला दिया था, ट्रेन में बंद करके। मुझे सब मालूम है। आज हमारे भारत देश को मत जलाइए, मेरे बच्चे बहन बेटियों को बचा लीजिए। हम बहुत परेशान हैं। इस उम्र में एक महिला कुछ करने नहीं आई, चित्कार करने आई। हर महिलाओं जाग जाओ, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। हमारे देश को ये लोग बर्बाद करके छोड़ेंगे। एक खो मोदी, एक खो शाह, एक खो योगी, ये तीनों अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सब पूरी जनता को गुमराह कर दिए हैं। और हमारी जनता भी भेड़ बकरियों की तरह जिधर वो हाँकते उधर चले जाते हैं। उनको सेंस, उनकी जो है होता है ना, बुद्धि हर लिया, उनके साथ वही हुआ है। एक महिला कार में मैंने वीडियो देखा था कि वो कह रही थी कि जितने नेता हैं, वो नेता, अगर मैं बात करूं, मैं फोन करती हूं, कहीं अगर कुछ चाहिए होता है, लड़कियां सेल करनी होती तो मैं देती हूं। उस महिला का नाम बॉबी था। और उसने कहा था कि अगर मैं बोलती हूं तो लोग, बड़े बड़े नेता पेशाब कर देते हैं अगर मेरे सामने, और मेरे सामने उनकी जबान हिलाने की औकात नहीं है, क्योंकि सबके गिरेबान, सबकी जितनी भ्रष्ट है सारी मेरे हाथ में है, मुट्ठी में। हमारे कुछ पत्रकार भाई थे जो जिस समय समाजवादी पार्टी का राज था तो वो लोग कहते थे कि अखिलेश राज में गुंडा राज है, जंगल राज है। लेकिन क्या ये हो रहा है, इसमें नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो लोग, पूरी मीडिया जो है बिकी हुई है और पैसा खाई हुई है, तो बोलेंगे कहाँ से? क्योंकि उनके बाप का राज है, वो तो बोलेंगे नहीं, ना ही उनको बोलने की हिम्मत है। बोलेंगे कैसे? खा के पैसा बैठ गए हैं, बोले तब तो। अगर उनको, हम एक आध दो रिपोर्टर ऐसे हुए जो मार खा के, अभी जो हुआ था दिल्ली में, वहाँ से भगाए गए हैं, तो हम उसमें तो खुशी जाहिर करेंगे कि अच्छा हुआ कि गोदी मीडिया के साथ यही होना चाहिए। आज हमने देखा कृष्ण भगवान के लिए, कृष्ण भगवान रथ पे बैठे हुए अर्जुन को कहते हैं तुम नपुंसक हो, ये जो है सारी सेना, इनको मार दो जितने लोग हैं सामने, क्योंकि पहले से मरे हुए हैं। इसका फायदा लेके मोदी जी ने आज जो वीडियो चलाया है, उसमें नपुंसक, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम नपुंसकता दिखा रहे हो, तुम मारो पुरुषार्थ। तो आज ये कह रहे हैं हम लोग को मरवा रहे हैं, क्योंकि खुद ही नपुंसक हैं। हमारी जनता जो है भूखमरी से लड़ रही है, बेरोजगारी से लड़ रही है, शिक्षा से लड़ रही है। हमें देश में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? आज बजरडिया में क्या है, घुस के पुलिस वाले मारते हैं नीचे, और नीचे तो लोग पिट रहे हैं, ऊपर औरतें चिल्ला रही हैं हाय हाय अल्लाह इसको मौत दे दो, ये कैसे मार रहा है। मतलब मैं तो चित्कार देख रही हूँ वीडियो में। तो उन पुलिस वालों को चिन्हित करिए, बंगले में गाड़ी खड़ी है, मार लाठी, अंदर बाउंड्री के अंदर की गाड़ी तोड़ रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, तो उनका भी तो आपको लेना चाहिए। तो आज हमने देखा एक कानून और बना है, बहुत अच्छा लगा। भगवान गॉड ब्लेस उन्हें कि वो कह रहे हैं कि चाहे वो एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीएम हो या जज हो, कोई भी हो, उसका शिनाख्त होगा, उसके लिए मैं हाई कोर्ट में करूंगा, उसे सजा दिलाऊंगा। बहुत अच्छा बात। हमें चाहिए अखिलेश जैसा, केजरीवाल जैसा। केजरीवाल जी की मैं तारीफ करती हूँ, मैं उनसे सत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने दिया है, बिजली, पानी, शिक्षा सब मुफ्त किया है। महिलाओं के लिए बस की सुरक्षा, अरे सुविधा दी है उन्होंने। मैं केजरीवाल जी को हार्दिक बधाई देती हूँ, क्योंकि एक महिला हूँ, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को संवार दिया, और वो लोग उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि उनकी चलती नहीं है वहाँ पे। एनआरसी बिल्कुल हमारे देश के लिए धोखा है, इसे नष्ट कर दो, ये मौका है, क्योंकि हर पब्लिक सड़क पे आ चुकी है। अब अगर वापस जाएगी तो बेर नहीं निकलती है। इस मेहनत में कितना भी कुछ हो जाए, एनआरसी नहीं आना चाहिए। एनआरसी बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि वो लोग जो है मार देते हैं, घर में घुस के नकाब पोश आते हैं, उनके भाई बंधुओं को मार के उनकी औरतों को ले जाके वहाँ बंद कर देते हैं, बच्चों के साथ बंद कर देते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं, वो घुट घुट के मर जाती हैं, उनका घर द्वार सब छीन जाता है, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदतर कर देते हैं, क्योंकि इनका घर जो बनाया जाता है वहाँ सरकार रखती है उन लोगों को, बेसहारा लोगों को, और खर्चा लेती है। हम लोग को लूट के पैसा कहेगी है, हम यहाँ पर इनके घर में खर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमारा देश बड़ी बेदहाली में जा रहा है। एक तो आप अशिक्षित, आप जब हमारी पढ़ाई होती है कोर्स में, तो ये कहा जाता है कि किसी देश का उत्थान किस उस पर होता है, 4 बात के लिखिए। तो पढ़ाई सबसे पहले होती है, बेरोजगारी, शिक्षा
और वहाँ की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे सबसे पहले चोट मोदी ने किया हमारे व्यापार पे। हमारी जितनी आए थे प्रधानमंत्री बनकर, जब उसी समय छल किया था, जिस समय आया था ये छल बल की सरकार बन के आई थी कि मोदी जो है एक बहुत अरबपति और खरबपति के पिछवाड़े उनके ऊपर खड़े हुए हैं कि पैसा बहा देंगे देश के लिए, तभी अडवाणी को हटाया गया था। ये सब जनता जाहिर है। आज इन्होंने जो किया है, इतना ये झूठ जो चल रहा है, आज हमको ये लगता है, अभी हमने टीवी पे उसमें देखा, मोबाइल पे एक चाणक्य और महाभारत के कृष्ण की बातें चलाई जा रही हैं। कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, एक ज्ञान के द्वारा एक अज्ञानता को पेश किया जा रहा है कि यही ज्ञान है। मतलब महाभारत का युद्ध अगर नहीं बचाएंगे भारत को, अब जो है अब भारत कभी नहीं बचेगा। मतलब ये आखिरी मौका है मोदी के हिसाब से, हमारी मोदी सरकार के हिसाब से, कि अब अगर नहीं बचा भारत तो कभी नहीं बचेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।